हम इस सदी के सबसे भयावह दौर से गुजर रहे हैं। हताशा, निराशा, नाउम्मीदी की न जाने कितनी कहानियां हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बेहतर कल की उम्मीद जगा रहे हैं। एक नहीं, कई कहानियां ऐसी हैं। फिलहाल आज एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने आने वाली महामारी की आहट पहले ही सुन ली थी। जब लोग कोरोना के खत्म होने की आशा लिए सामान्य जनजीवन में लौट रहे थे, वो खामोशी से आने वाली महामारी से निपटने की तैयारी कर रहा था। आज इस एक इंसान की बदौलत हजारों सांसें चल रही हैं। हजारों लोगों को वक्त पर ऑक्सीजन मिल रहा है। वही ऑक्सीजन जिसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की कहानी महाराष्ट्र के आदिवासी जिले नंदुरबार के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भरुण की, जिनके जिले में ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही बेड की। ये कहानी आपको इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि जब पूरा देश पिछले साल सितंबर-अक्टूबर तक निश्चिंत होकर सो गया था, तब नंदुरबार का ये डीएम जाग रहा था। डॉक्टर राजेंद्र न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि कोरोना की दूसरी लहर से कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी में जुटे थे, और नतीजा आज एक मिसाल के तौर पर सामने है। महाराष्ट्र के आदिवासी जिले के नंदुरबार को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र एजुकेशन से डॉक्टर और पेशे से कलेक्टर हैं। कोरोना के इस दौर में उन्होंने एक डॉक्टर के तौर पर इस बीमारी की गंभीरता को समझा और एक कलेक्टर होने के नाते अपने जिले में इससे निपटने के रास्ते तलाशे। डॉक्टर राजेंद्र ने इसकी तैयारी पिछले साल ही शुरू कर दी थी, जब अक्टूबर आते आते पूरा देश बेफिक्र हो गया था। आज पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। हजारों मरीज ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। बड़े बड़े शहरों का और बुरा हाल है। अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर राजेंद्र की मौजूदगी में नंदुरबार के अस्पतालों में न मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी है, न बेड्स की कोई कमी है, न आइसोलेशन वार्ड्स की कोई कमी है, बल्कि साथ ही साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी पूरी तेजी से चल रहा है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जो पूरे देश में नहीं हुआ वो महाराष्ट्र के इस नंदुरबार में कैसे हो गया। कोरोना की पहली लहर ने जो मौका दिया था उसमें डॉक्टर राजेंद्र ने अपने जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। आज जिले में 2 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं जो हर मिनट 2400 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन पैदा करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र की बड़ी सोच का नतीजा यह है कि इस प्लांट ने न सिर्फ नंदुरबार के लोगों को इलाज हो रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात से भी लोग इस आदिवासी बाहुल्य जिले में आकर अपने कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। आज भी जिले में खाली बेडों की संख्या 150 से ज्यादा है। यकीन मानिए, डॉक्टर राजेंद्र ने कुछ अलग नहीं किया। वही किया है जो किसी भी नौकरशाह को करना चाहिए, जो हुकूमत को सोचना चाहिए, मगर किसी ने न सोचा न किया। कल्पना कीजिए अगर डॉक्टर राजेंद्र जैसी दूर की सोच पूरे महाराष्ट्र या देश के अधिकारियों ने अपने स्तर पर दिखाई होती, हुकूमत ने समय रहते ऑक्सीजन की कमी को समझा होता, तो जाहिर है हालात इतने खराब नहीं होते। नंदुरबार के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र एक मिसाल है उन लोगों के लिए जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है। हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।